बकरे बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा कब देना सही है और कब भेड़ बकरियों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको अभी भी इस तरह की बातों का नॉलेज नहीं है कि आप अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उनको कब स्थिति में यदि आप पेट के कीड़े मारने की दवा देना चाहिए और जिसमें आपकी भेड़ बकरियों में फ़ायदा ज़्यादा करे, और कौन सी स्थिति में आपको भूल कर भी उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देनी चाहिए। यदि उस स्थिति में देते हैं तो कई बार वह खतरा आपकी भेड़ बकरियों के लिए पैदा कर सकती है। यानी पूरी डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। और तो आते ही वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले ताकि उसे किसी भी तरह की भेड़ बकरियों में कोई भी नुकसान ना हो। अब भेड़ बकरियों में किस तरह की स्थिति में आपको पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। यदि आपको जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ उस तरह के सिम्टम्स यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिल रहे हैं तो उस तरह की स्थिति में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे देनी चाहिए। एक तो यदि आपकी भेड़ बकरियाँ बहुत बार बार चिल्लाती हैं, जैसे बैठी हैं, जिस प्रकार से आराम से बैठी हैं और अचानक चिल्लाती हैं, बोलती हैं, तो उस स्थिति में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए। जैसे भेड़ बकरी बैठी है, अचानक चिल्लाती है, पूंछ मारती है या पूंछ दबाती है आपने नीचे, तो उस स्थिति में या पूंछ बार बार हिलाती रहती है, तो उस तरह के केस के अंदर आप अपनी भेड़ बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए। तब ये देखना चाहिए कि इन्हें डिवर्मिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ साथ आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से यदि कोई भी डाइट, खाना पीना दे रहे हैं या कुछ भी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वह भेड़ बकरियों को पच नहीं रहा है, यानी पच नहीं रहा, पाचन सही नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में भी आप अपनी भेड़ बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं तो वह सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। इसी तरह से यदि आपकी जो भेड़ बकरी हैं या उन भेड़ बकरी के बच्चे हैं उनको जैसे पेट लटक गया है, यानी पेट यदि आप खाना पीना कर रही हैं लेकिन उसका जो पेट का भाग है वो पीछे नीचे जा रहा है, लटक रहा है, ग्रोथ नहीं कर रही है, तो वहाँ पर आप उन्हें डिवर्मिंग ज़रूर करानी चाहिए। तब ये देखना चाहिए कि उस स्थिति में उनमें पेट के अंदर वर्म्स हैं, उसकी वजह से उनकी एक तो हाइट नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं ले पा रही, पेट लटक रहा है, तो वहाँ पर आप उसकी डिवर्मिंग कराएं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा और सही तरीका भी वही रहेगा। इसी के साथ साथ जिन भेड़ बकरियों को डायरिया, दस्त होता है, यानी जिन भेड़ बकरियों को बार बार डायरिया हो रहा है, दस्त कर रही हैं बार बार, तो वहाँ पर भी आप उन्हें डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। या जो भेड़ बकरियाँ खाना पीना कम करती हैं, यानी खाना पीना कम करती हैं, सुस्त रहती हैं, जुगाली कम करती हैं, या जो भेड़ बकरियाँ को यदि आप अच्छी डाइट दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि अच्छी डाइट, दाना मिश्रण, अच्छी कोई दवा, लिक्विड या कुछ घरेलू नुस्खा आप अपने जो बकरियां उन पर अपना रहे हैं, उन्हें अच्छी हाइट लेने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, लेकिन उन पर कोई प्रभाव जो दवा है उन पर कोई असर नहीं कर रही है, तब ये देख लेना चाहिए कि उन सबसे पहले उन्हें डिवर्मिंग कराएं और उसके बाद में ही कोई भी दवा या मेडिसिन या घरेलू नुस्खा है वह अपनाएं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। और वैसे भी डिवर्मिंग होती है वह आप अपनी भेड़ बकरियों को हर 3 महीने में, यानी 90 दिन के बाद ही आप उसे डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा आप लगातार, ऐसा नहीं कि आज दे दिया, कल दे दी, परसों दे दी, कभी भी भेड़ बकरियों में लगातार नहीं देनी चाहिए, अन्यथा भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकती है। उसकी वजह से आपकी भेड़ बकरियों की लीवर भी कमज़ोर हो सकती है, किडनी भी खराब हो सकती है और अदर भी दिक्कतें आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिल सकती हैं, तो वहाँ पर आपको लगातार न करें। वैसे प्रेग्नेंट बकरी हैं उनका अबॉर्शन व बच्चा भी फेंक सकती है यदि आप लगातार उन्हें डिवर्मिंग कराते हैं। तो हर 3 महीने में यानी 90 दिन से आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं, वह सेफ रहती है। प्रेग्नेंट बकरियां हैं उन्हें अलग देनी चाहिए, जो प्रेग्नेंट नहीं है या भी नहीं है उन्हें अलग देनी चाहिए, जो कि मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं, उसी के अनुरूप आप दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, यानी टीकाकरण यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को करवा रहे हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले उन्हें डिवर्मिंग करवाएं।
यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप दें, और पेट के कीड़े मारने की डिवर्मिंग कराने के बाद में 14 दिन बाद, यदि आप जैसे यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको 14 दिन बाद उसकी वैक्सीनेशन, टीकाकरण करवाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आज यदि आपने डिवर्मिंग करा दी कल ही आप उसका टीकाकरण करवा दें, उसमें आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप 14 दिन का पीरियड छोड़ दें, पेट के कीड़े मारने की दवा दें, और उसके बाद में आप जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, अपनी भेड़ बकरियों में वैक्सीनेशन करवाएं। मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशुओं में, भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि डिवर्मिंग ही भेड़ बकरियों की एक रामबाण दवा है। यदि आप इसे देने का सही तरीका नहीं है, पता नहीं है, तो वहाँ पर आपकी भेड़ बकरियों को सेफ नहीं रख सकते। और वैसे भी कोई भी डिवर्मिंग यदि आप अपनी भेड़ बकरियों कराते हैं तो उस स्थिति में उन्हें आप 2 घंटे भूखे रखना चाहिए। और कभी भी यदि डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं, वह सुबह सुबह खाली पेट उन्हें देना चाहिए, यानी सुबह सुबह दें, और उसके बाद में 2 घंटे तक उससे कुछ खिलाए पिलाए नहीं। और वैसे भी कोई भी डिवर्मिंग की जो दवा होती है उनके साथ आप कभी भी पानी न मिलाएं या कुछ इस तरह का अलग चीज़ न मिलाएं। डायरेक्ट जो दवा होती है वह डायरेक्ट उन्हें ओरली दें, दवा डायरेक्ट दें उसे, ताकि पेट में जाए। वह क्या करती है कि भेड़ बकरियों में सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। हालांकि कई इस तरह के जो पाउडर फॉर्म में होते हैं उनको पानी में ज़रूर घोला जाता है, लेकिन यदि जो घुली हुई दवा आती है उसको कभी भी पानी में नहीं घोलना चाहिए। अब तो देखो, ये तो है फायदे। अब कब खतरा पैदा कर सकती है भेड़ बकरियों के लिए? यदि आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई है, जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई भेड़ बकरियां हैं, तो उन्हें कभी भी आप उनसे डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा ताज़ा ब्याई हुई भेड़ बकरियों को नहीं देनी चाहिए। जब 20-25 दिन निकल चुके होते हैं उस स्थिति में आप उसकी डिवर्मिंग कराएं। साथ में भेड़ बकरियां जैसे प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं और ब्याने के 10 दिन 15 दिन बच्चे हैं, तो उस स्थिति में भी ब्याने से 10 दिन 15 दिन पहले भी कभी भी आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देनी चाहिए। वह भी भेड़ बकरियों के लिए खतरा पैदा होती है। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तापमान बढ़ा हुआ है, बुखार है शरीर का, या ब्लड का सर्कुलेशन हाई है, तो वहाँ पर भी आप उसे डिवर्मिंग नहीं कराएं। यदि आपकी भेड़ बकरियाँ बीमार हैं, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ या अदर कोई डिजीज़ है, तो उस स्थिति में भी आप उनकी डिवर्मिंग नहीं करानी चाहिए। या कई बार इस तरह की स्थिति है कि यदि आपका वेटरनरियन है, वह बताता है कि इस तरह की बीमारी, क्योंकि कई इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जिस प्रकार से बोटल्जा होगी, फेसियोलोस्पेसिस होगी, या लिवर फ्लूक हो गया, इस तरह के केस के अंदर आपको जिस प्रकार से गले की सूजन आ गई, भेड़ बकरियों के नीचे गले की सूजन आ रहा है, या अदर कोई दिक्कत हो गई, तो वहाँ पर डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े की दवा देने के अलावा उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उन्हीं से उनकी भेड़ बकरियों का इलाज होता है। तो कई इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं वहाँ पर डिवर्मिंग यदि आपका वेटरनरी बताता है तो उनसे ही वो ठीक होती हैं। तो वहाँ पर आप डिवर्मिंग कराएं। भेड़ बकरियाँ हीट में नहीं आ रही हैं तो वहाँ पर डिवर्मिंग कराएं, गर्म नहीं ठहरी हैं तो डिवर्मिंग कराएं, उस स्थिति में फ़ायदा देती हैं। देखो, मैंने आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की है कि कब आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि डिवर्मिंग करा रहे हैं तो फ़ायदा करती है, कब यदि उसे नहीं दे रहे हैं तो नुकसान कर सकती है। तो कौन सी स्थिति में, जो मैंने बताया कि आपको एक तो प्रेगनेंसी स्टेज में खतरा करती है, या यदि आपकी भेड़ बकरियाँ यदि कई दिनों से यदि बीमार हैं, कई दिनों से यदि भूखी हैं, उस स्थिति में भी आप उन्हें डिवर्मिंग नहीं करानी चाहिए, उसमें भी नुकसान कर देती है। यदि क्रोनिक इलनेस होता है तो उसमें भी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आपकी वीडियो